आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुआई गांव में ज़मीनी विवाद को लेकर कल मारपीट हुई थी और इस गांव में 3 लोग पटीदार हैं और तीनों पटीदार का रास्ता और नाली को लेकर काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है। जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तहसीलदार यादव है, सनाब स्वर्गीय रामोद यादव जी। विवाद कब से चल रहा है? ये विवाद चल रहा है नवंबर से जी। किस बात को लेकर चल रहा है? ये नाली को लेकर चल रहा है। तो नाली जो यहाँ से खाना के रहते, घर पे कोई था नहीं। हाँ। घर पे कोई नहीं था, वो ज़बरदस्ती वहाँ पे जेसीबी बुलवा करके और वहाँ पे ना पाइप को डाल दिया। उसके बाद मैंने आया, पाइप को रोक दिया, वहाँ पे रुक गया। उसके बाद वो सब काम खत्म हो गया। इसके बाद ये पुरानी हमारी लैट्रिन है जो प्रधान जी द्वारा दिया गया था, ये मौके पे बनी हुई थी। अभी मेरे घर में मई में शादी पड़ी है। हमने सोचा कि भाई नया अगर कुछ काम करेंगे तो यहाँ विवाद होगा, इसलिए मैं पुरानी लैट्रिन को साफ़ सफाइया करा कर रहा था। इसी में सरबिंद नाम का एक लड़का है जो जोखन प्रसाद का लड़का है, वहाँ से फावड़ा लेकर के दौड़ करके आया यहाँ पे रोकने के लिए। और बच्चों को, हमारे घर में बच्चियाँ ही हैं, हम तो दिन भर जो है हॉस्पिटल में रहते हैं, शाम को 8-9 बजे। अब वही तो एक ज़बरदस्ती है ना, यह ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि यहाँ पे इनका कोई अधिकार नहीं, जो कि यहाँ पे बंजर में भी है और यहाँ पे नहर का विभाग का मामला है। और मैं कल का मामला है, उसके पहले भी 107 मेरा हुआ था इसी के विवाद में। आए हैं करमुल्ला सर आए थे, उन्होंने बताया कि देखिए भाई विवाद चल रहा है, अगर मुकदमा चल रहा है तो वहाँ से तुम नाला नहीं ले जा सकते हो, ज़बरदस्ती खनवा दिए। और फिर करमुल्ला सर आए, उन्होंने कहा कि भाई ये पुरानी लैट्रिन है, इस पर आप काम करने, जो कोई नया निर्माण तो कर नहीं रहा है। उन्होंने साफ साफ बताया कि लेकिन उस मानने के लिए तैयार नहीं है। ज़बरदस्ती और दबंगई के साथ ये नाला यहाँ से ले जाना चाहता है और नहर में गिराना चाहता है, जो कि नहर विभाग में अलाउ भी नहीं है। मेरा यहाँ से पानी जाता, मैं यहाँ सोख्ता बनवा रहा था, यहाँ भी खनने नहीं दे रहा है। तो यही शौचालय की बात थी। शौचालय हमने जो बनवाना शुरू किया तो उन्होंने आके ज़बरदस्ती रोक दिया। कब बनवा रहे थे आप? रविवार को। अभी यही जो रविवार बीता है, तो उसमें जो है वो लोग नहीं माने, कहा नहीं हम नहीं बनने देंगे। और वो कह रहा है कि हम जो है इधर से सामने से आपके जो है नाला ले जाएंगे। मैंने कहा भाई नाला नहीं जाएगा, रास्ता आज दिया गया, रास्ता आप जा सकते हो। इसकी शिकायत आप कहीं की है? इसकी शिकायत मैं थाने पे गया, थाने वाले हमारी बात सुनी नहीं रहे हैं। कल रात में जो है एसओ साहब आए थे, एसओ साहब, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, आए थे शाम को। और उन्होंने कहा, यहाँ पे आया था घर पे, थोड़ा सा मैं फूलपुर से आ रहा था, आजमगढ़ गया था, आजमगढ़ से लौटा हूँ तो यहाँ पे देखा 100 नंबर पुलिस आई थी। 100 नंबर समझा बुझा के गई। उसके बाद फिर एक अरविंद नाम का इनका एक लड़का है, जोखन प्रसाद यादव का, दिल्ली में प्रोफेसर है, वो वहाँ से फ़ोन करके थाने पर और यहाँ वहाँ फ़ोन करके, उनका कोई रिश्तेदार दरोगा है, उसको लेकर के वो लोग काफ़ी वर्चस्व किया, ज़बरदस्ती यहाँ पे एसएचओ को भेजते हैं। हमारे घर में परिवार नहीं है, मैं ही अकेला हूँ, जो कि और भाई मेरे जो है बाहर रहते हैं। एक मेरी जो बड़े भाई थे गुजर गए, उनके पास 4 लड़कियाँ हैं, वो ज़बरदस्ती यहाँ बुला करके अनाप शनाप बुलवाते हैं। कल जब मैं आया, एसएचओ साहब यहाँ थे, इसी के मामले में, इसी पर्पज़ में, उन्होंने कहा कि तुम क्यों रोक रहे हो? मैंने कहा सर यहाँ पे सरकारी रास्ता नहीं है, सरकारी नाला नहीं है, दरवाजे से नहर में नाला नहीं जाएगा। कहा क्यों नहीं जाने दोगे? मैंने कहा सर नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे घर पे बदबू आएगी और गंदगी फैलेगी, इसलिए हम नहीं जाने देंगे। रास्ता है, रास्ता देंगे। तो एसओ साहब को बोलते हैं, कहने तुम कैसे रोक लोगे? सभी लोगों का ज़बरदस्ती नाम लिख करके लेके गए हैं। हमको आज सुबह में फ़ोन आया कि तुमको बुला रहे, नहीं जाओगे तो तुम्हारे ऊपर केस कर दिया जाएगा। जैसा कि शौचालय का विवाद आपने जो अभी देखा कि शौचालय की रिपेयरिंग नहीं करने दिया जा रहा है और पीड़ित पक्ष रास्ते की बात, जहां नाली और रास्ते का विवाद है, वो जानने का प्रयास करेंगे। आखिर ये विवाद कहाँ है, कहाँ पे विवाद है? ये सर देखिए, यही विवाद है। यहाँ से इन्होंने ज़बरदस्ती जेसीबी बुलवा के, हम लोग नहीं थे, यहाँ तक पाइप खनवा दिया था। ये पानी जो है हमारे यहाँ पे सरसों कल पीटी जा रही थी और ये पानी वहाँ से खोल दिया। आरा दिखा दीजिए, यहाँ पर पानी खोल दिया, ये पूरा हमारा भीग रहा था। तो बच्चे इसमें शाम को बोलने लगे। उसी में इसके घर से सरबिंद, जोखन प्रसाद और एक पूजा नाम की लड़की है, जो अभी आज थाने में गई है मेरे नाम एफआईआर लिखाने, जो मैं था भी नहीं। और जब मैं आया हूँ तो यहाँ पे जा करके मेरे नाम एफआईआर लिखवा करके ज़बरदस्ती, इसी के लिए विवाद हुआ है शाम को। जो कि मैं पहले भी बता चुका कि 107 मेरा हुआ था, वो ज़बरदस्ती करवाया गया था। ना मार हुआ था, ना पीट हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ औरतों में और बच्चियों में थोड़ा सा बवाल हुआ था। अभी आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरे दरवाजे से नाला नहीं जाना चाहिए। ये जो ज़बरदस्ती बनवाया गया है, मैं अभी एसडीएम महोदय के यहाँ कल जो है एप्लीकेशन भी दिया हूँ, एप्लीकेशन दे करके आया हूँ सर, इसका जो है निस्तारण किया जाए और दरवाजे से कोई इस तरह का अवैध काम ना कराया जाए, जोर ज़बरदस्ती नहीं कराई जाए। और मुझे यह खतरा है कि मेरे ऊपर अत्यधिक मुकदमा लादा जा सकता है इस विवाद में चल करके। कौन मुकदमा लिखवा सकता है? ये सर अभी एसओ साहब आए थे कल रात में, यही हमको फटका रहे थे, तुम कौन होते हो, तुम दबंग दिखते हो। मैंने कहा सर मैं दबंग हूँ, मेरे परिवार में घर में सब बच्चियाँ हैं, मैं ही अकेले कमाने वाला हूँ, मेरे 2 भाई बाहर रहते हैं, बच्चियों को मारपीट हमेशा होती रहती है, तो मैं कितना बचता रहूँगा? बगैर मार के, बगैर झगड़े की हमारे ऊपर मुकदमा लग रहा है। बगैर मार के जो है किसी को मारा नहीं गया, फिर भी इसका मुआयना हो रहा है, तो ये जास्ती ना है सर। क्या विपक्ष की तरफ से मुकदमा पंजीकृत है? हाँ पंजीकृत है सर। अच्छा। अभी एसपी के यहाँ कल जो है गए थे मुआयना कराने के लिए। आपकी जो अभी बच्ची को बताया जा रहा था कि बच्ची को जो है मारे पीटे थे, कपड़ा फट गया, तो आपने उसका प्रार्थना पत्र थाने पे दिया था? नहीं सर, मैं प्रार्थना पत्र गया था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि इसमें जो कोई हल्का फुल्का इसमें मत कुछ करिए, क्या करोगे इसको करके। लेकिन अगला पक्ष जा करके मुझे तो बंद कर दिया गया वहाँ पे। मैं अकेला था तो मेरे परिवार को लेके जाता कौन, मुआयना कराने कौन जाता, या कोई दरखास्त लिखाने कौन जाता? अब पुलिस प्रशासन है, वो अपना उचित समझे, मैं क्या कर सकता था? मुझे बंद कर दिया गया, मेरा मोबाइल रखवा दिया गया। मेरे घर पे कोई नहीं, किसको लेके जाए, कौन मेडिकल कराने जाता? अगर फर्जी ही कराना है तो फर्जी तो बहुत करा सकते हैं ना, फर्जी हम नहीं कराना चाहते थे। जब मारे नहीं हुआ तो हम क्यों मुकदमा कराएं? यही विवाद है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि मारपीट का विवाद है और अगर दोनों पक्ष अगर आप अपना बयान देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं बयान, लेकिन
अब यहाँ किस बात को लेकर विवाद है, और ये तो जांच का विषय है। और एक कैमरामैन दिखा दीजिए, ये जो गड्ढा है, गड्ढे को दिखा दीजिए। यहाँ गड्ढा जो है, रास्ते में गड्ढा खोद करके पानी रोका गया है। अब ये जांच का विषय है, शासन प्रशासन क्या करता है हम अगले वीडियो में आपके जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।